गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उदय शंकर और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ईवीएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। आज का यह वीडियो विटामिन पर तीसरा वीडियो होगा। इसके पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने विटामिन ए और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कुछ विशेष बातों को जाना है। आज की इस वीडियो में उसके आगे के विटामिन सी, डी और ई के बारे में हम लोग विशेष बातों को जानकारी में लेंगे। तो बात स्टार्ट करते हैं विटामिन सी से। आज की इस वीडियो सेशन में विटामिन सी से बात स्टार्ट करते हैं हम। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है, ये पिछले वीडियो में भी बताया गया था। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए देखते हैं इसके प्रमुख बातों को। देखिए, जितने भी विटामिन है, विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई, जितने भी विटामिन है उनमें जो विटामिन सी है ये सबसे पहले ज्ञात विटामिन है। यानी कि जो सबसे पहले जो विटामिन की जानकारी हुई वो विटामिन सी। तो विटामिन सी को कहा गया है अर्लीस्ट नोन विटामिन। ठीक है ना, जो अर्लीस्ट नोन विटामिन है वो विटामिन सी है। मतलब जो सबसे पहले जो ज्ञात विटामिन है वो है विटामिन सी। ये विटामिन सी के बारे में एक बड़ी बात है। दूसरी बात क्या है, विटामिन सी का मेन फंक्शन क्या है। ठीक है ना, विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ठीक है ना, हमारे बॉडी में विटामिन सी जो होता है एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। देखिए, एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट वैसे सब्सटेंस होते हैं, वैसे पदार्थ होते हैं, वैसी चीज होते हैं जो कैंसर से लड़ने का काम करते हैं। ठीक है ना, देखिए दो तरह की चीजों को आप देखेंगे आगे चल के। एक होता है कार्सिनोजेन, ठीक है ना, एक होता है कार्सिनोजेन और दूसरा होता है एंटीऑक्सीडेंट। तो कार्सिनोजेन वैसे सब्सटेंस होते हैं जो कैंसर को बढ़ावा देते हैं। तंबाकू में क्या मिला होता है? तंबाकू क्यों खाने से मना किया जाता है? तंबाकू का सेवन इसलिए मना किया जाता है कि उसमें कार्सिनोजेन मौजूद होता है। और कार्सिनोजेन वैसे सब्सटेंस होते हैं जो कैंसर को बढ़ावा देते हैं, कैंसर को प्रमोट करते हैं। इसके विपरीत एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट कैंसर से लड़ने का काम करते हैं। तो विटामिन सी में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट प्राप्त होता है, जो नेचुरल तरीके से है ना, आर्टिफिशियल तरीके से, नेचुरल तरीके से विटामिन सी में एंटीऑक्सीडेंट प्राप्त होता है। चलिए, तीसरी बात क्या है, विटामिन सी के और क्या हमारे शरीर में यूजेस है। देखिए, कॉमन कोल्ड, सर्दी, ठीक है ना, कॉमन कोल्ड, आप इसको सर्दी समझें, सर्दी जुकाम, इन कॉमन कोल्ड को ठीक करने में विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विटामिन सी जो होता है वो कॉमन कोल्ड के सेवरिटी और उसके ड्यूरेशन को कम करता है। अर्थात कॉमन कोल्ड को ठीक करने में विटामिन सी की भूमिका होती है। देखिए, विटामिन सी के और भी कार्य हैं हमारे शरीर के अंदर। विटामिन सी एक प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। प्रिजर्वेटिव वैसी चीज होते हैं जो भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। जितने भी आप देखिएगा डिब्बा बंद सामान होते हैं ना, उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है। प्रिजर्वेटिव का मतलब सरल भाषा में समझे तो इसका मतलब संरक्षक या रक्षक। यानी कि इसका मतलब है, हम ये समझते हैं कि प्रिजर्वेटिव वैसे चीज होते हैं जो भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक फ्रेश बनाए रखते हैं। ठीक है, तो विटामिन सी का जो यूज होता है एज ए प्रिजर्वेटिव के तौर पर होता है। बॉडी में हमारा विटामिन सी का और क्या फंक्शन है, थोड़ा सा और इसके फंक्शन को समझे। ये तो देखिए, ये विटामिन सी का उपयोग है कि विटामिन सी का हम उपयोग करते हैं कॉमन कोल्ड को ठीक करने में, भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए प्रिजर्वेटिव के तौर पर ठीक करते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम आगे चलते हैं कि विटामिन सी का बॉडी में फंक्शन क्या है। ठीक है ना, विटामिन सी हमारे बॉडी में क्या करता है? तो हमारे बॉडी में ना इम्यूनिटी बढ़ाता है। पहला बहुत बड़ा चीज है ये, मतलब विटामिन सी जो होता है इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इम्यूनिटी क्या होता है आप सभी जानते होंगे। इम्यूनिटी जो होता है वह प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है। तो जो विटामिन सी क्या करता है हमारे शरीर में, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसके अलावा विटामिन सी हमारे शरीर में और क्या करता है? तो देखिए, कोलाजेन क्या है? कोलाजेन एक प्रोटीन है। ठीक है ना, कोलाजेन एक प्रोटीन है। ये प्रोटीन पाया जाता है हड्डियों में, कार्टिलेज में और कनेक्टिव टिश्यू में। तो विटामिन सी क्या करता है? कोलाजेन के संश्लेषण, है ना, संश्लेषण का काम करता है। बॉडी के अंदर कोलाजेन के संश्लेषण का काम करता है। ये कोलाजेन कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, बोन्स और कार्टिलेज में पाया जाता है। और इसके अलावा विटामिन सी का एक बहुत बड़ा काम है कि हमारे कनेक्टिव टिश्यू को ये हेल्दी बनाए रखता है।
हमारे कनेक्टिव टिश्यू को ये हेल्दी बनाए रखता है। तो ये विटामिन सी की भूमिका हुई हमारे शरीर के अंदर। विटामिन सी हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, मतलब कि ये एक तरह से समझिए कि कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ सकता है, तो बाकी बीमारियों से भी लड़ सकता है। तो इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। देखिए विटामिन के जितने भी समूह हैं ए से लेकर के और के तक में, उसमें एंटीऑक्सीडेंट का काम सिर्फ 2 विटामिन करते हैं, एक विटामिन सी है और आगे हम लोग देखेंगे कि विटामिन ई भी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। अभी विटामिन ई के बारे में बात करेंगे तो उसमें हम इस बात को चर्चा करेंगे, ठीक है, कि विटामिन सी और विटामिन ई ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। इसके विपरीत कार्सिनोजेन यहाँ क्या बताया गया है, कार्सिनोजेन वैसे सब्सटेंस होते हैं जो कैंसर को बढ़ावा देते हैं, जैसे तंबाकू में कार्सिनोजेन पाया जाता है। चलिए इसके अलावा विटामिन सी की और क्या मतलब यूजेस हैं, तो विटामिन सी जो है वो कॉमन कोल्ड को ठीक करता है, प्रिजर्वेटिव यानी कि भोजन के रक्षक के रूप में काम करता है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है, कोलेजन के संश्लेषण में भाग लेता है और कनेक्टिव टिश्यू है ना, हमारे कनेक्टिव टिश्यू को हेल्दी रखता है। इसके अतिरिक्त भी इसके बहुत सारे कार्य हैं। अब हम आगे बात को बढ़ाते हैं कि विटामिन सी की कमी से होने वाले कौन से रोग हैं। देखिए विटामिन सी के कमी से होने वाले जो रोग हैं उसमें प्रमुख रोग है स्कर्वी, ठीक है ना, उसमें प्रमुख रोग है स्कर्वी। स्कर्वी जो होता है ये विटामिन सी के कमी के कारण होता है। स्कर्वी की पहचान क्या है, ठीक है ना, तो इसके मुख्य लक्षण क्या है। देखिए स्कर्वी में दांत से, ठीक है ना, और मसूड़ों से ब्लड का स्राव होता है, यानी कि मसूड़ों से और दांत से ना खून गिरते हैं, ठीक है। इसमें मांसपेशी में और ज्वाइंट्स में ना पेन हो जाते हैं। तो इसमें मसूड़ों से खूनों का गिरना, ठीक है ना, मसूड़ों और दांत से खून का गिरना, ब्लड का स्राव होना, ठीक है ना, इसका ये लक्षण है स्कर्वी का। दूसरा क्या होता है, इसमें मांसपेशियों में दर्द होना, मांसपेशी तथा जोड़ों में दर्द होना, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या होता है, जब आपको मसूड़ों से दांत से खून गिरेंगे, मांसपेशी जोड़ों में दर्द होंगे, तो जनरल तौर पर आपको ना वीकनेस महसूस होगा। तो एक तरह से कमजोरी थकान होना, कमजोरी या थकान का होना, ये सब स्कर्वी के लक्षण हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है ना कि इसमें जो घाव भरने का जो समय होता है ना काफी ले लेता है, यानी कि जो पुअर, इसको कहें पुअर वुंड हीलिंग, वुंड का मतलब घाव और हील का मतलब होता है अच्छा होना, चंगा होना। इसका मतलब है कि विटामिन सी की कमी के कारण जो स्कर्वी होता है उसमें पुअर वुंड हीलिंग होते हैं, यानी कि घाव सही ढंग से नहीं भर पाते हैं। तो ये स्कर्वी की पहचान है, ठीक है। यदि हमें विटामिन सी प्राप्त करना है तो हमें क्या सेवन करना चाहिए, थोड़ा अब इसके स्रोतों पर हम लोग नजर डाल लें। इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए जितने भी खट्टे फल हैं सब जो है ना सभी विटामिन सी से प्रचुर होते हैं, प्रचुर मात्रा में ये मिलते हैं खट्टे फलों में। खट्टे फलों में खास तौर पर खट्टे फल इसके जो मुख्य स्रोत है, ठीक है ना। खट्टे फलों में आप ले लीजिए संतरा, नींबू और आंवला, ठीक है ना, इसके प्रमुख स्रोत हैं खट्टे फलों में। इसके अलावा हरी सब्जियों में ये प्राप्त होंगे, ठीक है ना, हरी सब्जियों में प्राप्त होंगे और आलू इनके प्रमुख स्रोत है। तो अगर हमें विटामिन सी की प्राप्ति चाहिए तो इसके लिए खट्टे फल, हरी सब्जी और आलू का सेवन करना होगा। तो ये विटामिन सी के बारे में ये मुख्य बातें हुई। पहले हम लोगों ने विटामिन सी के कुछ फंक्शन को देखा, विटामिन सी से की कमी से होने वाले रोगों को देखा और विटामिन सी का ये स्रोत रहा। एक बात और मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा कि देखिए दूध के मैं बारे में बात करूंगा, मिल्क के बारे में बात करना चाहूंगा। देखिए मिल्क में लगभग हर एक प्रकार के विटामिन और खनिज लवण होते हैं, लेकिन है ना विटामिन सी को छोड़ करके माइनस विटामिन सी, दूध में हर तरह का विटामिन होता है लेकिन विटामिन सी नहीं होता है, ठीक है, विटामिन सी का अभाव होता है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक केवल दूध ही पिए और दूध के अलावा और कोई चीज का वो सेवन ना करे तो उस व्यक्ति को कौन सा रोग हो सकता है। दूध में तो सारी चीज है, दूध को हम लोग ना संपूर्ण आहार मानते हैं, लेकिन दूध में विटामिन सी की अभाव होती है, जिस वजह से यदि व्यक्ति केवल दूध ही पीता है, दूध का ही सेवन करता है,
इसके अतिरिक्त वो कुछ और दूसरा चीज नहीं लेता है, तो व्यक्ति को क्या हो सकता है, स्कर्वी हो सकता है। देखिए, स्कर्वी आज की बीमारी नहीं है, ये जब पुराने समय में जब नाविक या जहाज पर जब लोग लंबी यात्रा के लिए जाते थे, तो उस समय भी, ठीक है ना, उस समय भी फ्रेश भोजन नहीं मिल पाने के कारण उनको स्कर्वी होता था। तो इसका मतलब है कि जो स्कर्वी है, ये इसको ना एक रोग और सेलर्स रोग, मतलब नाविकों का रोग हम कह सकते हैं, एक सेलर्स डिजीज के रूप में भी इसको देखा जाता है। हालांकि चीज अब ऐसा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन प्राचीन समय में 16वीं शताब्दी, 17वीं और 18वीं शताब्दी में क्या होता था कि जब सेलर्स जब लंबे यात्रा पर निकलते थे, तो इनके पास फ्रेश भोजन नहीं होता था, जिसके कारण विटामिन सी की घोर कमी से इनको स्कर्वी हो जाता था। इसलिए स्कर्वी को ना सेलर्स डिजीज भी कहा गया है। तो ये विटामिन सी के बारे में मुख्य बात ये है। अब हम आगे बढ़ते हैं विटामिन डी को लेकर के। देखिए, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सी, पिछले वीडियो में बताया गया था, इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। देखिए, विटामिन डी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक होता है विटामिन D2 और एक होता है विटामिन D3। विटामिन डी जो है ना वो दो प्रकार के हैं, विटामिन D2 एंड विटामिन D3। विटामिन D2 का नाम है कैल्सीफेरॉल और विटामिन D3 का नाम है कोले, इसको पढ़ेंगे इस तरह से, कोले कैल्सीफेरॉल। देखिए, जो विटामिन जो D2 है, ठीक है ना, ये प्राप्त कहां पर होता है, ये प्लांट में होता है, ठीक है ना। ये ह्यूमन में नहीं होता, ये एनिमल में नहीं होता, ये प्लांट में होता है और ये कवक में पाया जाता है। खाने वाले कवक में ये D2 मिलते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, D2 तो खाने वाले कवक में मिलता है, लेकिन जैसे हम इसका सेवन करेंगे ना, ये D3 में कन्वर्ट कर जाएगा। ह्यूमन में D2 होता ही नहीं है। यदि हम प्लांट के प्रोडक्ट को लेते भी हैं, ठीक है ना, अभी मैंने क्या कहा, D2 जो होता है वो प्लांट में पाया जाता है। चलिए, इस प्लांट के कुछ प्रोडक्ट होंगे, उस प्रोडक्ट का हम कभी अगर कोई सेवन करते हैं तो हमारे बॉडी में जाकर के वो D3 के रूप में कन्वर्ट होता है, क्योंकि जो D3 होता है वो एनिमल में पाया जाता है और हम सभी में D3 ही मिलता है, ठीक है। तो ये जो D3 की जो प्राप्ति होती है वो एनिमल से होती है। तो विटामिन डी के दो नाम हुए, D2 एंड D3। जो D2 की प्राप्ति होती है कवक से होती है और D3 की प्राप्ति जो होती है वो एनिमल से होती है। ह्यूमन बॉडी में भी D3 ही होता है। देखिए, विटामिन डी जो है एक हार्मोन की तरह भी काम करता है। सबसे बहुत बड़ी बात है कि कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह काम करता है, तो वह है विटामिन डी। इससे काफी बार सवाल किए गए हैं कि कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह बिहेव करता है, तो वह है विटामिन डी, ठीक है ना। तो विटामिन डी हमारे शरीर में हार्मोन की तरह काम करता है। देखिए, हमारे शरीर में D3 और कैसे बनता है और D2 कैसे बनता है। जो D2 का जो प्रोडक्शन है, क्या होता है कि देखिए, इसमें ना पूरे विटामिन डी में ना सन रे का बहुत बड़ा फंक्शन है। सन रे का बहुत बड़ा फंक्शन है। अगर कोई एस्ट्रॉयड, आप इसको ऐसे समझिए, एस्ट्रॉयड, कोई अगर एस्ट्रॉयड पर जब यूवी रेज गिरता है, यूवी रेज मतलब अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज जब कोई एस्ट्रॉयड पर गिरता है तो ये एस्ट्रॉयड D2 का निर्माण करता है। यानी कि D2 का निर्माण एस्ट्रॉयड से होता है यूवी रेज के माध्यम से, ठीक है। जबकि D3 का निर्माण कैसे होता है, हमारी स्किन के नीचे, ठीक है ना, ये हम मान लीजिए कि हमारा स्किन है, इसके नीचे क्या होता है ना, कोलेस्ट्रॉल डिराइवेटिव होते हैं, कोलेस्टेरॉल, ठीक है ना, डिराइवेटिव होते हैं। और जब इस पर जब यूवी रेज गिरता है तो D3 का निर्माण होता है। ये आप यूवी रेज इसको समझे। तो जब हमारे स्किन के नीचे जो कोलेस्ट्रॉल है, इस पर जब यूवी रेज गिरता है तो D3 का निर्माण होता है। तो D2 और D3 के निर्माण में सन रे की बहुत बड़ी भूमिका होती है, ठीक है। देखिए, आमतौर पर हम क्या मानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है। सूर्य के प्रकाश में एक्चुअल विटामिन डी नहीं होता है, वो जब बॉडी पर गिरेगा तब जाकर के विटामिन डी का फॉर्मेशन होगा। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी थोड़े है, जब वो हमारी स्किन पर गिरता है तब जाकर के विटामिन डी का संश्लेषण होता है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश में ऑटोमेटिक विटामिन डी नहीं है। जब वो हमारी स्किन पर गिरता है, हमारी स्किन के नीचे क्या है ना, कोलेस्ट्रॉल डिराइवेटिव है, वो कोलेस्ट्रॉल जो डिराइवेटिव है वो D3 के रूप में कन्वर्ट होता है।
चलिए, अब इससे होने वाले रोग कौन कौन से? विटामिन डी की अगर किसी को कमी हो जाए तो उससे होने वाले दो रोग काफी प्रमुख हैं, ठीक है ना। हम रोगों की चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें जो पहला रोग है ना, उसको कहा गया रिकेट। रिकेट जो होता है ना, वो बच्चों में होता है, ठीक है। रिकेट जो होता है वो बच्चों में होता है। और दूसरा डिजीज का नाम है ऑस्टियोमलासिया, ठीक है ना। ये वयस्कों में होता है, ये एडल्ट में होता है। ऑस्टियोमलासिया जो होता है वो एडल्ट में होता है। क्या होता है देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि हमारे शरीर में कैल्शियम की निरंतर जरूरत होती है। जब हमें विटामिन डी से कैल्शियम की प्राप्ति होती है तब तक हम लोग अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन जब हमें विटामिन डी की कमी हो जाती है तो क्या होता है कि अब शरीर को तो कैल्शियम की जरूरत है, शरीर क्या करेगा, हड्डी से, बोन क्या होता है, कैल्शियम का स्टोर हाउस होता है। जो बोन होता है ना, वो कैल्शियम का स्टोर हाउस होता है। आप इसको ऐसे समझिए, स्टोर पॉइंट होता है, स्टोर हाउस होता है। यानी कि कैल्शियम हमारे शरीर में कहां डिपोजिट होते हैं? यदि हम दूध पीते हैं, दूध से कैल्शियम प्राप्त होता है, वो कैल्शियम कहां जाकर के डिपोजिट होता है? बोन में डिपोजिट होता है, ठीक है। तो जब हमें विटामिन डी की कमी हो जाती है तो शरीर को कैल्शियम की जरूरत होती है। तो कैल्शियम शरीर कहां से लेगा? बोन से, हड्डी से लेगा। इसके फलस्वरूप क्या होंगे कि हड्डी जो होंगे वो कैल्शियम विहीन हो जाएंगे और वो कमजोर हो जाएंगे। तो बच्चों में क्या होता है, हड्डी मुलायम, सॉफ्ट हो जाते हैं और टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, नहीं, और टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, डिफॉर्म्ड। आप इसको डिफॉर्म्ड समझिए। जो हड्डी होते हैं ना, वो सॉफ्ट एंड डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, ठीक है। ऑस्टियोमलासिया में क्या होता है, जो शरीर से ना, शरीर की हड्डी से ना पूरी तरह से कैल्शियम खत्म हो जाता है, यूरिन के माध्यम से निकल जाता है। आप ऐसा समझिए, कैल्शियम का उसमें लॉस होता है। विटामिन डी की कमी के कारण कैल्शियम का जबरदस्त लॉस होता है और व्यक्ति की जो हड्डी होती है वो बहुत ब्रिटल हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो ये विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग हैं। चलिए, अगर किसी व्यक्ति को विटामिन डी का स्रोत पाना है, मतलब किसी को धूप नहीं मिलता है, पर्याप्त रूप से धूप नहीं मिलता है, तो वो विटामिन डी को बाहरी तौर से लेगा, भोजन से लेगा। चलिए, तो इसके स्रोत क्या है? इसका स्रोत है कॉड लिवर आयल। देखिए, फिश में दो तरह के विटामिन पाए जाते हैं, ठीक है ना। फिश में, मछली के लिवर आयल में दो तरह के विटामिन पाए जाते हैं। एक फिश जो हम लोगों ने बात किया था पिछले वीडियो में, फिश लिवर आयल से, ठीक है ना, फिश लिवर आयल से विटामिन ए भी प्राप्त होता है। और कॉड मछली का एक वेराइटी है। और कॉड लिवर आयल से हमें कौन सी विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है, ठीक है ना। इसके अलावा हम ले सकते हैं अंडे की जर्दी, इसको आप समझिए एग योल्क, ठीक है ना, इनसे भी विटामिन डी की प्राप्ति होती है। तो नेचुरल तौर पर जो स्रोत है वो सनरे है, और जो बाहरी भोजन के रूप में जो स्रोत है वो कॉड लिवर आयल है और एग योल्क है, मतलब अंडे की जर्दी, आप ऐसे समझिए। तो ये विटामिन डी के बारे में मुख्य बातें हैं। हमने क्या देखा कि विटामिन डी, दो तरह के विटामिन डी हैं, D2 एंड D3। जो ह्यूमन में पाया जाता है वो D3 होता है, जो D2 होता है वो प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, अब ये विटामिन डी के कमी से होने वाले डिजीज कौन से हैं? तो विटामिन डी के कमी से होने वाले जो डिजीज हैं वो रिकेट हैं और ऑस्टियोमलासिया है। और इसका स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत जो है, अगर हम सनरे की बात नहीं करते हैं तो भोजन के रूप में इसके स्रोत हैं कॉड लिवर आयल और ये गियोल, ठीक है। अब हम विटामिन ई पर आते हैं। देखिए, विटामिन ई को एक नाम दिया गया है, वैसे तो इसका रासायनिक नाम है, पिछले वीडियो में बात किया गया था, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, ठीक है ना। इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, लेकिन इसको एक और विटामिन के रूप में जाना गया है, ब्यूटी विटामिन। विच विटामिन इज कॉल्ड ब्यूटी विटामिन? तो वो है विटामिन ई। देखिए, इसको एक और नाम दिया गया है, विटामिन ई का एक दूसरा नाम है ब्यूटी विटामिन। चलिए, अब ये विटामिन ई क्या करता है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अभी बात किया गया है थोड़ा देर पहले
विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट, तो विटामिन ई भी एक फंक्शन करेगा एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, ठीक है ना। ये हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इसका मतलब क्या है कि देखिए, जो विटामिन ई होता है हमारे शरीर के अंदर, जो सेल मेम्ब्रेन में फैटी एसिड होते हैं, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, फैटी एसिड होता है, ठीक है ना। और इस फैटी एसिड को ऑक्सीजन डैमेज होने से ये विटामिन ई बचाता है। ऑक्सीजन डैमेज होने से विटामिन ई बचाता है। यानी कि क्या मैंने कहा कि विटामिन ई का फंक्शन क्या है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा, कैंसर जैसे चीजों से लड़ेगा, और फैटी एसिड के ऑक्सीजन डैमेज होने से ये रोकेगा। ये विटामिन ई का फंक्शन है, ठीक है ना। चलिए, अब इससे होने वाले डिजीज क्या हैं, इससे होने वाले थोड़ा रोगों को जान लेते हैं। देखिए, विटामिन ई की कमी से जो होने वाले रोग हैं वो है स्टरलिटी। वह है स्टरलिटी। स्टरलिटी का मतलब आप समझिए बांझपन, मतलब प्रजनन क्षमता में कमी। लेकिन ये जो स्टरलिटी होता है, बांझपन जो होता है विटामिन ई की कमी से, ठीक है ना, ये मानव में नहीं होता है, ठीक है ना। मानव में विटामिन ई की कमी से स्टरलिटी नहीं होता है, ये जानवरों में होता है, और जानवरों में विशेष तौर पर चूहों में, ठीक है ना। तो विटामिन ई की कमी चूहों में क्या पैदा करता है, स्टरलिटी पैदा करता है, बांझपन पैदा करता है। ये विटामिन ई की प्रमुख बातें थी। विटामिन ई के सोर्स क्या होंगे, हम कहां से विटामिन ई प्राप्त करेंगे, तो बहुत आसान है। देखिए, जो हरी सब्जी है, ग्रीन वेजिटेबल, इसमें बहुत सारे विटामिन है। कुछ समझ में नहीं आता है तो गेस किया जा सकता है कि ग्रीन वेजिटेबल्स में ये पर्टिकुलर विटामिन जरूर होगा। देखिए, ग्रीन वेजिटेबल्स, मैं आपको थोड़ा बात करना चाहता हूं इस पर। देखिए, ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जी, ठीक है ना। चलिए, मिल्क, लीवर और किडनी, जानवरों का लीवर और किडनी, ईस्ट, ठीक है ना, और क्या कहते हैं, एग योल्क, और एग योल्क, इसमें लगभग ना सब प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। यदि कोई विटामिन का स्रोत आपको सही ढंग से ज्ञात नहीं हो, ठीक है, तो आप इनको लेकर के गेस कर सकते हैं। आपका गेस ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी गेस के सही होने की, ठीक है ना। समझ में नहीं आता कि विटामिन कहाँ मिलता है, तो आप इसमें से किसी को आप उठा सकते हैं। वेजिटेरियन में जाइएगा तो आपको मिलेगा ग्रीन वेजिटेबल्स, और नॉन वेज में जाइएगा तो आपको ये सारे नॉन वेज के रूप में ये स्रोत मिल जाएंगे। तो इसके स्रोत क्या है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, मिल्क है, ठीक है। चलिए, टोमेटो है, मतलब टमाटर, और बटर है, मक्खन, ठीक है ना। इसके प्रमुख स्रोत क्या है, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, टोमेटो एंड बटर। ये विटामिन ई के बारे में मुख्य बातें हैं। अब हम लास्ट चलते हैं विटामिन के बारे में कुछ जानिए। देखिए, विटामिन के का जो नाम है ये आपको बताया गया था, फिलिक्विनोन, नहीं, फिलिक्विनोन, फिलिक्विनोन, इसका जो है वह रासायनिक नाम है। पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया गया था। देखिए, ये विटामिन के कोएंजाइम का काम करता है, ठीक है ना। विटामिन के बारे में जानते हैं। विटामिन जो के है ना, ये कोएंजाइम का काम करता है। अब कोएंजाइम का काम करेगा तो किसी चीज के संश्लेषण में काम करेगा, कोई चीज मेटाबॉलिज्म, किसी चीज के मेटाबॉलिज्म में काम करेगा। तो ये जो कोएंजाइम का काम करता है, प्रोटीन, खास तौर पर प्रोथ्रोम्बिन। देखिए, आगे हम लोग जानेंगे इसके बारे में, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है ना। प्रोथ्रोम्बिन ये प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है, ठीक है ना। तो कोएंजाइम का काम करता है प्रोटीन के संश्लेषण में, ठीक है ना। ये और प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, ठीक है ना। अब प्रोथ्रोम्बिन का क्या फंक्शन है, तो ये रक्त के जमने में सहायक होता है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। जो प्रोथ्रोम्बिन का संबंध ब्लड क्लॉटिंग से है। देखिए, दूसरी बात क्या है, देखिए 4 विटामिन जो फैट सोलुबल विटामिन है, ए, डी, ई, के,
पिछले पहले वीडियो में बताया गया था। और जो दो वाटर सोल्यूबल विटामिन है बी एंड सी, इसमें बताया गया था कि विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है, हमारे शरीर में विटामिन नहीं बनता है, विटामिन को ना बाहरी तौर पर लिया जाता है। लेकिन दो विटामिन है जिसका संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। एक जो है विटामिन डी जिसका संश्लेषण त्वचा में होता है जैसे कि अभी मैंने कहा, और एक है विटामिन के, है ना, विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है इंटेस्टिनल, इसको कहिए इंटेस्टिनल बैक्टीरिया। इंटेस्टिनल का मतलब आंत समझिए, ठीक है ना। हमारे आंत में जो बैक्टीरिया होती है वो विटामिन के का संश्लेषण करती है, ठीक है ना। यानी कि इंटेस्टिनल बैक्टीरिया द्वारा हमारे शरीर में विटामिन के का संश्लेषण होता है। देखिए पिछले वीडियो में एक चीज आपको बताया गया था, उसमें बताया गया था कि जो साइनोकोबालामिन है विटामिन बी12, यह हमारे शरीर में तभी अवशोषित हो सकता है जब हमारे शरीर में इंट्रिंसिक फैक्टर हो। ये पिछला अगर आप वीडियो देखिएगा तो ये चीज डिटेल में बताया गया है। इंट्रिंसिक फैक्टर के उपस्थिति में ही ये विटामिन बी12 का मतलब हमारे शरीर में ना अवशोषण हो सकता है। यानी कि जब तक इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होंगे शरीर में विटामिन बी12 का अवशोषण नहीं होगा। तो जो विटामिन के अवशोषण होने के लिए शरीर में बाइल है ना, पित्त है ना, शरीर में बाइल का होना जरूरी है। थोड़ा ध्यान दिया जाए, दो तरह की बातें हैं। देखिए शरीर में बी12 का अवशोषण होने के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर जरूरी है, और शरीर में विटामिन के अवशोषण होने के लिए बाइल का होना जरूरी है। बाइल का स्राव लीवर करता है, ठीक है ना। हम लोग बाद में इन चीजों को जानेंगे। तो विटामिन के बारे में क्या बताया गया, विटामिन के कोएंजाइम का काम करता है प्रोटीन के संश्लेषण में। अच्छा, दूसरा चीज क्या कहा गया कि विटामिन के का जो हमारे शरीर में संश्लेषण होता है और वो इंटेस्टिनल बैक्टीरिया द्वारा होता है। तो केवल दो विटामिन है जो हमारा बॉडी तैयार करता है, वो विटामिन डी है और विटामिन के है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सभी परीक्षाओं के लिए। चलिए विटामिन के को हम कहां से प्राप्त करेंगे, सोर्स क्या है इसके, थोड़ा सोर्स देख लेते हैं। सोर्सेस क्या है, तो ये ज्यादातर मिलता है ग्रीन वेजिटेबल से, हरी सब्जी से, और एग योल्क से, अंडे की जर्दी से। देखिए अब विटामिन के की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग कौन है। विटामिन के की कमी से जो उत्पन्न होने वाले डिजीज है ना, ये है, इसको हैमरेज कहते हैं। इसमें होता क्या है कि एक बार जब आपके बॉडी से रक्त का स्राव शुरू होगा तो जल्दी रुकेगा नहीं, और इसी के कमी से, चूंकि आपके शरीर में विटामिन की कमी है, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण नहीं होगा। प्रोथ्रोम्बिन का यूज होता है ब्लड को क्लॉट करने में। तो ब्लड क्लॉट हो इसके लिए प्रोथ्रोम्बिन का होना जरूरी है, और प्रोथ्रोम्बिन के होने के लिए आपके शरीर में विटामिन के की प्रचुर मात्रा होना जरूरी है। तो ये विटामिन के की कमी से जो होने वाले डिजीज का नाम है हैमरेज। हैमरेज में क्या होता है, ब्लीडिंग लगातार होता है, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होता है, ठीक है। यह स्टॉप होता है तो काफी लंबे समय के बाद। तो विटामिन के बारे में मुख्य बातें ये हैं। देखिए ये विटामिन का हमारा सीरीज कंप्लीट हो गया। हमने विटामिन पहले वीडियो से हमने विटामिन, उसके रासायनिक नाम, उसके डिफिशियंसी डिजीज के बारे में बात किया था। दूसरे वीडियो में विटामिन ए और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के महत्वपूर्ण चीजों का हमने जिक्र किया था। इस वीडियो में विटामिन सी, डी, ई और के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने आपको बताया। लास्ट बात है, एक शब्द है, वो है ए विटामाइनोसिस। देखिए ए विटामाइनोसिस क्या होता है। विटामिन की कमी से जो होने वाले जो रोग हैं इनको कहा गया है ए विटामाइनोसिस। कोई पूछ दे रतौंधी क्या है, रतौंधी सबको जानते हैं, रतौंधी बीमारी है, लेकिन ये बीमारी जो है वो विटामिन की कमी के कारण है। कोई बात कर ले कि बेरी क्या है, प्लेगरा क्या है, ठीक है ना, ओस्टोमलासिया के सारे बीमारी हैं, लेकिन बीमारी में कौन सी बीमारी है, तो ये कोई खास विटामिन की कमी के कारण हो रहे हैं, तो इसको कहा गया है ए विटामाइनोसिस। ए विटामाइनोसिस को हम कैसे तोड़ के लिखेंगे, तो ए विटामाइनोसिस क्या होता है, विटामिन डिफिशियंसी डिजीज होता है। चलिए सेकेंड बात मैं कर रहा हूं, एक है हाइपर विटामाइनोसिस। हाइपर विटामाइनोसिस
माइनोसिस। इसमें क्या होता है, देखिए हाइपर का जो अगर आप इसके प्रीफिक्स पर जाइएगा तो हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, ए का मतलब होता है नॉट। यहीं से भी आप पकड़ सकते हैं, हर चीज रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है। ए का मतलब नॉट, तो ए विटामिनोसिस का मतलब क्या हुआ कि मतलब कि विटामिन नहीं है और इसके कारण से आपको डिफिशियंसी डिजीज हो रहे हैं। हाइपर का मतलब ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि यदि विटामिन का ज्यादा सेवन कर लिया जाए। देखिए आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था ए डी ई के ये फैट सोलुबल विटामिन है। फैट सोलुबल विटामिन है, ये शरीर में रहते हैं, स्टोर होते हैं। यदि जरूरत से ज्यादा स्टोर हो जाए, यदि विटामिन ए जरूरत से ज्यादा स्टोर हो जाए, क्या होगा, लीवर डैमेज हो जाएगा। यदि कोई विटामिन ए को जरूरत से ज्यादा ले ले, चूंकि ये तो बाहर नहीं निकलेंगे, बाहर कौन से विटामिन निकलते हैं, बाहर निकलते बी और सी, शरीर से उत्सर्जित होते बी और सी, ये तो स्टोर होते जाते हैं। तो अगर हम जरूरत से ज्यादा यदि हम विटामिन ए को ले लेते हैं, इससे क्या होगा, लीवर डैमेज होगा। अच्छा, अगर हम जरूरत से ज्यादा धूप में रहते हैं, उसके अलावा हम कॉड लिवर ऑयल खाते हैं, क्या होगा, विटामिन डी का शरीर में संचय होगा। विटामिन डी को शरीर बाहर नहीं कर सकता है, यानी कि जब आपके शरीर में संचय होगा तो ये टॉक्सिक इफेक्ट देना शुरू करेगा, ठीक है ना, जहरीली प्रभाव छोड़ना शुरू करेगा विटामिन डी। तो इससे जो होने वाले जो रोग होंगे, जब आप ज्यादा विटामिन ले लेते हैं, और इससे जो होने वाले जो रोग होंगे उसको कहा गया है हाइपर विटामिनोसिस, ठीक है ना। ये विटामिन की अधिकता से होने वाले बीमारी होंगे। तो बच्चों आज का हमारा बात इतना ही। ये हमारा विटामिन सीरीज पूरा हुआ। इसके लिए 3 वीडियो का मैंने सहारा लिया। इनको जानने के लिए आप 1 से 3 तक लगातार इनको देखें। इन पर अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल आप डाल करके पूछ सकते हैं, आपको आंसर दे दिया जाएगा। आगे आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको और इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।